हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेनिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे जीएनए एक्सेल्स की। ठीक है, उससे पहले थोड़ा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी का पीक आपके सामने दिख रहा है, 1 दिसंबर 2022 को लगा हुआ है। वहाँ से निफ्टी ने अभी तक निगेटिव रिटर्न दिया है। ये देखिए, करीब करीब निगेटिव 5.17%। ठीक है, करीब मोटा मोटा मान लीजिए कि 5.25% निगेटिव रिटर्न दिया है 45 बार्स में। करीब करीब 2 महीने हो गए निफ्टी ने इतना निगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है ना। अब हमको उन स्टॉक्स में फोकस करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमको उन स्टॉक में फोकस करना है जो इस पीरियड में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है ना। मतलब इन इस पूरे पीरियड में अगर कोई स्टॉक ने, ट्रेंडिंग स्टॉक ने, याद रखनी है ट्रेंडिंग स्टॉक ने, कोई ऐसे स्टॉक हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो रखी है और वो इससे कम गिरे हैं, वो हमारे लिए मतलब नहीं रखते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक हो और जो इस पीरियड में इससे भी कम गिरा हो, मतलब अगर कोई -4% गिरा हुआ है तो वह निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है भैया, उस स्टॉक को नज़र पे रखिए। अगर किसी ने गलती से भी 1% रिटर्न दिया है या 2% रिटर्न दिया है इस टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग स्टॉक में, तो बिल्कुल उसको पोर्टफोलियो पे फेविकोल की जोड़ की तरह चिपका के रखिएगा। आने वाले समय में 40-50% रिटर्न दे दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी। ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे पहले जेएनए एक्सेल्स के बारे में। ठीक है, इतनी मैं बात बता दी। अब आगे बात करते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनाया गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है, पूरी डिटेल उसमें बात करेंगे। देखिए, जेएनए एक्सेल जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है ना। देखिए, कभी भी अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न पाना है बड़ी तेज़ी से, तो आपको मीडियम और स्मॉल कैप स्टॉक में ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सारा कुछ देख के। तभी आपको बड़ी तेज़ी से 6 महीने, साल भर में 100, 150, 200% रिटर्न मिल जाए। 3 महीने में 50% मिल जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 3 महीने में 100% मिल जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना। देखिए, 1766 करोड़ कंपनी है। स्टॉक भी कोई खास महंगा नहीं है, आरओसी आरओई बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। डेप्ट कंपनी पे 200 करोड़ रुपए करीब है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले प्रमोटर ने, करीब 6-8 महीने पहले प्रमोटर ने इसकी थोड़ी सी होल्डिंग प्लेस थी उसको भी रिलीज़ किया है काफ़ी हद तक। ठीक है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी बड़ी चीज़ होती है। कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा काम कर रही होती है तो उन पे भी हमको फोकस करना होगा, क्योंकि ये याद रखिए, अगर कोई कंपनी 3-4 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट देती है तो स्टॉक 100-200% भाग जाता है। ठीक है ना। और प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का अच्छा निवेश है, इसका मतलब थोड़ा कंपनी भी अच्छी है। ठीक है ना। थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लेंगे तो जो नए लोग होते हैं वो चार्ट पे निवेश तो करिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है, प्राइस ही सब कुछ है, लेकिन कंपनी पे ओवरऑल अच्छे रहती है, थोड़ा सा हमारा बिलीफ सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं जीने एक्सेल। जीने एक्सेल क्या करती है, ये आपके सामने जीने एक्सेल देखिए, ये रियर एक्सल साफ्ट और ऑटोमोटिव, मोटा मोटी समझिए कि कॉमर्शियल और ऑटोमोटिव, जो भी ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं उनमें कॉमर्शियल और जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल्स होते हैं उन पे जो सपोर्टिव सिस्टम्स लगते हैं उनका काम करती है। ठीक है। और इसके क्लाइंट्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं। ठीक है। जितनी भी टॉप मोस्ट इंडियन कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल की, वो सभी इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा है अपना। अब देखिए, इसके चार्ट पे बात करते हैं। ठीक है, जीने एक्सल। जीने एक्सल, इससे पहले भी मैंने 1-1.5-2 साल पहले इसको ट्रेड किया था, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं इस स्टॉक पे बिल्कुल टॉप पे निकला था, टॉप के आसपास। देखिए, टॉप पे तो कोई निकलता नहीं, लेकिन टॉप के आसपास निकला था। ठीक है। और उसको बहुत सही टाइम पे मैंने किसके लिए, देखिए जैसे अभी है, अभी आप देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको नीचे से इसने क्रॉस किया। ठीक है ना। अब इसके बाद स्टॉक अब यहाँ से एक बेहतरीन से कंसोलिडेशन फेज से अभी अभी जस्ट बाहर निकला है। ठीक है। तो हम जब भी कोई स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ क्रॉस करेगा उसके बाद उसमें अपना सही टाइम आने देंगे, जो उस मतलब जिसमें हमारा कम से कम रिस्क हो पकड़ने का। ठीक है ना। अब देखें, इसमें एक ब्रेस ब्रेकआउट, बेहतरीन सा बेस ब्रेकआउट हो रहा है आपके सामने, देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगह इसने
1 2 3 रेस्ट किया, उसके बाद इसको फोर्सफुली क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा, इससे पहले जब ये स्टॉक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया था, ठीक है, तो करीब करीब 2 से 3 गुना बहुत जल्दी स्टॉक हो गया था। ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म कर लिया था, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे ही स्टॉक को मेरी नज़र पे आ गया था, ठीक है। उसके बाद करीब करीब स्टॉक ने करीब करीब 2 से 3 महीने का कंसोलिडेशन लिया, ठीक है ना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी जो अभी मैं बात करूँगा। देखिए, स्टॉक एक मूवमेंट लेने के बाद, ठीक है, स्ट्रेंथ दिखाने के बाद, जैसे ये नीचे जो लाइन जा रही है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। जो लोग नया देख रहे हैं वीडियो, मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके सामने ये यहाँ से इस स्टॉक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन क्या है कि अब मेरी ये नज़र पे आ गया कि स्टॉक ये निफ्टी को उसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टॉक ने करीब 40 से 50% रिटर्न दिया, ठीक है ना, जो कि एक सेकेंड अभी आपके सामने, इस ब्रेकआउट से स्टॉक ने करीब करीब 50% का रिटर्न दिया, जो कि 7 8 10 बार्स में हो गया, ठीक है ना। मतलब बुल का प्रेशर बहुत तेज था, बुल बड़ी तेजी से इस स्टॉक को में उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, ठीक है। अब उसके बाद जो बियर्स हैं, अब समझिए, बियर्स उसको इतने दिनों में, ठीक है ना, इतने यहाँ आप यहाँ देखिए, उन्होंने करीब करीब 2 से 2.5 महीने लगा दिए उस स्टॉक को सिर्फ 15% नीचे ले पाए, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए, उन्होंने इतने दिन लगा दिए स्टॉक को 10 से 11% गिरा पाए, इसके बाद अगेन ब्रेकआउट हुआ। ये ऐसे डिमांड एंड सप्लाई देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद अब जब कोई स्टॉक मेरी नज़र में है तो मैं बस उसमें सही मौका देख रहा हूँ ना, सही लेने का स्टॉक में मौका देख रहा हूँ कि अगर मेरा कोई स्टॉक मेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका मजबूत हुआ और उसमें सही मौका मैं तलाश कर रहा हूँ, तो मैंने बिल्कुल सही टाइम पे स्टॉक को पकड़ा और उसके बाद उसने बड़ी तेज़ी से स्टॉक ने करीब करीब मेरे को 100% के करीब रिटर्न बड़ी तेज़ी से दी। यहाँ मैं टॉप पे कैसे निकल पाया, देखिए आपके सामने मैंने, शायद अगर आपने मेरे को फॉलो किया है तो मैंने 2 3 एग्जिट के ज़्यादा स्टॉक तो दिए नहीं। कोई भी स्टॉक अगर बड़ी तेज़ी में हो, ठीक है ना, उसके बाद 1 या 2 कैंडल में 21 EMA को झटके से क्रॉस कर दे, याद रखिएगा झटके से नीचे की ओर काट दे, तो आप उसके ऊपर अलर्ट हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। 50% पोजीशन कम से कम हल्की कर दीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो बात अलग है, ठीक है ना। तो आपके सामने यहाँ पे दिखेगा कि स्टॉक ने 21 EMA एक ही 2 कैंडल बड़ी तेजी से देखिए फोर्सफुली काटा था, देख रहे हैं 1 2 कैंडल में। अब महाराज सीमलेस जो मैंने अपने चैनल पे दिया था यही देख के दिया था कि बड़ी तेजी से उसने काटा, और भी कुछ 1 2 स्टॉक दिए थे वो इसी वजह से दिए थे, ठीक है ना। और उसके बाद स्टॉक एक नेक्स्ट कंसोलिडेशन फेस में चला गया, थोड़ा करेक्शन फिर कंसोलिडेशन। अब उसने निफ्टी को बड़ी तेजी से ऊपर की ओर परफॉर्म करना शुरू किया है, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ से दोबारा से उसने परफॉर्मेंस दे दी है और एक बेहतरीन कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ है। इसका वीकली चार्ट पे जाइए, देख रहे हैं बेहतरीन सा राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक को अपनी नज़र पे रखिएगा। अब देखिए ये निफ्टी को कितना आउट परफॉर्म कर रहा है, मेन चीज़ ये। अब ये देखिए निफ्टी को कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्प्रेड निफ्टी चार्ट देखते हैं, स्प्रेड परफॉर्मेंस टेबल, ठीक है ना। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ की डेट है वहाँ से स्टॉक, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट हमको पता है कि 3/6/2022 अभी हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ की डेट चल रही है, ठीक है। तो वहाँ से स्टॉक देखिए कितना परफॉर्म कर रहा है, हम सारे मायनों में देखेंगे। वहाँ से ये निफ्टी को स्टॉक 46.35% परफॉर्म कर रहा है। एक वीक में इसने निफ्टी को परफॉर्म किया है 14.42%।
एक मंथ में 16.46%, 3 मंथ में 25.21%, 6 मंथ्स में, इसमें सारे टाइम फ्रेम में 6 मंथ में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक का रिटर्न नहीं, स्टॉक वर्सेस निफ्टी का रिटर्न है, ठीक है ना। इतना परफॉर्म कर रहा, और ईयर टिल डेट मतलब 1 जनवरी से अभी तक इसने निफ्टी को 20% करीब आउट परफॉर्म किया एक साल में, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए कि इसको अगर हमको देखना हो कि ये अभी जब से निफ्टी गिरावट चल रही है उस समय से कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप देखिए कि 1 दिसंबर से निफ्टी को गिरावट चल रही है। 1 दिसंबर से, जैसे आप इस डेट सेलेक्ट करेंगे, 1 दिसंबर से देखिए, 1 दिसंबर से ये 32.30% निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। आप एक चीज़ समझिए, तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट टाइम में पैसा बनाना है तो हमारे पोर्टफोलियो में मजबूत स्टॉक होने चाहिए ना। बस एक चीज़ समझिए। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, एक तो हम जो सेफ जगह है वो ये है कि इसको हटा देते हो थोड़ा सा, ठीक है। 780 और 785 के बीच में हम स्टॉक में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा यहाँ भी ले सकते हैं जहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ तक अगर आएगा और आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वर्टिकल मूव हुआ है जो कि सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। तो 790-800 के करीब मिलता है तो स्टॉक में पोजीशन बनाने का कोशिश कर सकते हैं। और देखिए भैया, कोई भी स्टॉक जो मैं अपने चैनल पे बात करता हूँ उसमें मेरी बड़ी पोजीशन हो सकती है, मेरा बायस हो सकता है, ठीक है। उस तो अपना ये भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। और हम निकलेंगे तो भैया सीधा सीधा है, ठीक है। जो प्राइस एक्शन के हिसाब से निकलना लगता है उस वो इस बेस के नीचे निकल जाए, इस बेस पे भी निकल जाएंगे तो चार्ट का कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, ठीक है ना। चार्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं खराब होगा, आपका स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस के ही आधार पर निकलना है तो जब तक ये जीरो लाइन को नीचे दोनों ना काट दे तब तक आपको एग्जिट नहीं करना, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ आम काम करना, ठीक है ना। मंडे को 169 हो जाएगा, जब तक अगली एआरएस डेट नहीं आएगी तब तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और स्टॉक बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, स्टॉक को नज़र पे रखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।